दोस्तों, बड़े बूढ़ों की एक कहावत है कि क्राइम हमेशा कई वजहों से होता है। इसके पीछे जो मेनली वजह बड़े बूढ़ों ने बताई थी वो बताई थी ज़र, ज़ोरू और ज़मीन। यानी इन वजहों से कत्ल होते थे, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग को ज़र और ज़मीन हटता हुआ दिखाई पड़ेगा। सिर्फ ज़ोरू की वजह से कत्ल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पिछला कुछ समय ऐसा गुजरा है देश के अंदर, जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने पतियों की कुछ इस बेरहमी के साथ में हत्या की है कि लोग कहीं ना कहीं शादी करने से ही डरने लगे हैं। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर एक व्यक्ति के साथ में ऐसा कुछ होता है जिसका अंदाज़ा मुझको भी नहीं था। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल अभी नया है तो आप लोग के प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अपना प्यार दिखाएं। बात करें दोस्तों आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है बिहार प्रदेश से। और इसी बिहार के अंदर एक ज़िला लगता है औरंगाबाद ज़िला। और ये जो बिहार का औरंगाबाद ज़िला है, यहीं पर एक थाना आता है बारुड़ा थाना। और जो बारुड़ थाना है, इसी के अंतर्गत एक गांव आता है धुरिया गांव। और इसी धुरिया गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम है दामोदर भुइया। दामोदर भुइया के परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे। दामोदर भैया जो थे वो मेहनत मजदूरी कर कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। उनकी पत्नी लगातार उनके ऊपर ये प्रेशर डालती थी कि यहाँ पर रह के तुम्हें उस तरीके से कामकाज मिल नहीं पाता, तो बेहतर तो यही होगा कि तुम अपने बच्चों की परवरिश के लिए बाहर कहीं काम करने के लिए चले जाओ। हालांकि दामोदर बाहर करने के लिए काम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी लगातार उनके ऊपर प्रेशर डालती थी। वो कहती थी कि तुम ऐसे ही अगर यहाँ पर रहोगे तो फिर बच्चों की परवरिश कैसे होगी, महंगाई के इस दौर में हमारा जीवन यापन कैसे होगा। दामोदर भी आखिरकार अपनी पत्नी के आगे झुकता है और उसके पास आंध्र प्रदेश काम करने के लिए चला जाता है। इधर दामोदर आंध्र प्रदेश के लिए काम करने के लिए जाता है, वहाँ पर उसका काम लगता है, मेहनत मजदूरी करता है, जो भी उसे पैसे मिलते वो पैसे अपने घर पर भेज दिया करता है। और उन्हीं पैसों से जो परिवार था उसका भरण पोषण हो रहा था। उसके बाद में जो दामोदर था ये आ जाता है वापस आने के बाद में इसी अप्रैल महीने की बात है, 25 अप्रैल साल 2025 की ये बात है कि दामोदर अपने घर से कुछ कह के बाहर निकलता है कि वो बस अभी जा रहा है और अभी लौट आएगा। लेकिन उसके बाद में गांव में अजीब तरीके की चीख पुकार मच जाती है। गांव में इस तरीके की चीख पुकार मच रही थी कि किसी ने किसी के ऊपर तेज़ धारदार हथियार से हमला कर दिया है। गाँव वाले लोग उधर भागते हैं। जब तक गाँव वाले लोग वहाँ पर भागते हैं और पहुँचते हैं तो पता चलता है कि दामोदर जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। इस बात की सूचना दामोदर के परिवार वालों को दी जाती है। दामोदर की जो बहन होती है तुरंत अपने भाई जो भगवान भुइया होते हैं उनको कॉल करती है कि इस तरीके से दामोदर भैया पे हमला हुआ है। अब बेचारा जो भगवान भुइया था वो भी भाग के आता है, बाकी के तमाम रिश्तेदार भी पहुंचते हैं। गांव वालों की मदद से दामोदर को लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है, लेकिन दोस्तों इलाज के दौरान दामोदर की मौत हो जाती है। अब इधर दामोदर की मौत होती है, इधर इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद में घटनास्थल का बहुत ही बारीकी से जायजा करती है और उसके बाद में इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि दिन दहाड़े एक गांव के अंदर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे तेज धारदार हथियार से हमला कोई क्यों करेगा, क्या वजह रहेगी। तो पुलिस सबसे पहले दामोदर के परिवार वालों से पूछताछ करती है। दामोदर के परिवार वालों से पूछा जाता है क्या तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है या फिर किसी से कोई पैसों का लेन देन है तो बताइएगा। तो जो परिवार वाले होते हैं दामोदर के, वो कहते हैं कि साहब हमें किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी, ना किसी से कोई रंजिश है। लेकिन हमारे भाई दामोदर की जो पत्नी है उसका चालो चलन ठीक नहीं है। उसका गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ में पिछले 10 सालों से अनैतिक संबंध चल रहे हैं और इसी वजह से जो भैया थे और भाभी थी, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। तो हमें शक है कि हमारे भाई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि दामोदर की पत्नी यानी कि हमारी भाभी ने कराई है। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं तो पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करती है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो पता ही चलता है कि जो दामोदर की पत्नी है, दामोदर की जब शादी हुई थी, शादी होने के बाद में दामोदर जब अपनी पत्नी के साथ में रहना शुरू करता है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जो दामोदर की पत्नी थी उसके गाँव में ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ में अवैध संबंध हो जाते हैं। जब उस व्यक्ति के साथ में अवैध संबंध होते हैं तो धीरे धीरे ये फ़ोन पर बातचीत शुरू होती है। लेकिन फ़ोन की ये जो बातचीत थी कब नज़दीकियों में बदल जाती है, इन दोनों को कानो कान खबर नहीं लगती है। उसके बाद जब कभी भी इनको मौका मिलता, ये दोनों एक दूसरे से मुलाकातें करते। दामोदर के पीठ पीछे दामोदर के घर के अंदर ही ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि चीज़ें ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाती। दामोदर की पत्नी दामोदर की पीठ पीछे एक व्यक्ति के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है, भले ही इस बारे में दामोदर को पता ना हो,
लेकिन धीरे धीरे पूरे मोहल्ले के अंदर ये बात आम हो जाती है और पूरे मोहल्ले को ये बात पता चल जाती है कि दामोदर की पत्नी के गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ में नाजायज रिश्ते हैं। अच्छा, फिर क्या था, मोहल्ले वाले इस बारे में दामोदर को खबर देते हैं और दामोदर को जब पता चलता है तो वो इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारे बारे में गांव के अंदर कुछ इस तरीके की बातें चल रही हैं और अगर ये बातें सही हैं तो तुम्हारे पास वक्त है कि वक्त रहते तुम पीछे हट जाओ, और अगर वक्त रहते तुम पीछे ना हटोगी तो हमारा परिवार है वो बिखर सकता है। लेकिन जो दामोदर की पत्नी थी वो इन सारी बातों से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। और इसी बात को लेकर इन दोनों पति पत्नी के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि जो पत्नी थी ये पति को एक आंख नहीं सुहाती थी, जो दूसरी तरफ पति था वो भी पत्नी के ऊपर गुस्सा किया करता था। यानी इस घर का जो माहौल था, जो अब तक प्यार में रहा करता था, वो प्यार अब माहौल तकरार में बदल चुका था और इस घर के अंदर लड़ाई झगड़े जो थे वो आम हो चुके थे। लिहाजा दामोदर की जो पत्नी थी वो दामोदर के ऊपर लगातार प्रेशर डालती थी कि तुम कोई कामकाज नहीं करते हो, इसलिए उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो ताकि मैं तुमसे काम पे ना कहूँ। उधर दामोदर भी अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ों से कुछ इस कदर ऊब चुका था कि वो फैसला करता है कि वो काम करने के लिए आंध्र प्रदेश चला जाएगा। उसके बाद में वो आंध्र प्रदेश चला जाता है। जब दामोदर आंध्र प्रदेश जाता है तो उसके बाद में इसकी पत्नी को खुली छूट मिल जाती है। अब वो अपने प्रेमी के साथ में कभी भी मिल सकती थी, कभी भी उठ सकती थी और कभी भी बैठ सकती थी, कहीं भी जा सकती थी। अब उसके बाद में पति आंध्र प्रदेश में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, जो भी पैसे मिल रहे हैं वो घर भेज रहा है। इधर दामोदर की जो पत्नी थी अपनी प्रेमी के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। उसके बाद में फिर आंध्र प्रदेश में दामोदर को फ़ोन पहुंचता है और फ़ोन पहुंचने वाले कुछ व्यक्ति कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी पहले से भी बाहर जा चुकी है और वो अपने प्रेमी से अब पहले से भी ज़्यादा मुलाकातें कर रही है। उसके बाद में दामोदर जो था अपनी पत्नी से बात करता है, लेकिन पत्नी फिर से इनकार कर देती है। अब दामोदर को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार अगर पत्नी इनकार कर रही है तो फिर मोहल्ले पड़ोस के लोग मुझसे ऐसा क्यों कहेंगे। लिहाजा दामोदर फैसला करता है कि वो आंध्र प्रदेश से अपना काम छोड़ेगा और वापस घर जाएगा, क्योंकि घर है, पत्नी है तो सब कुछ है। और अगर पत्नी ने कोई गलत काम उठा लिया तो समाज में ना तो इज्जत रह जाएगी, न किसी को मुंह दिखाने के लायक रह जाऊंगा और परिवार बिखर जाएगा वो अलग। लिहाजा दामोदर फैसला करता है कि वो आंध्र प्रदेश से अपने गांव चला जाएगा, धुरिया गांव। फिर धुरिया गांव आता है, आने के बाद में यहीं पर रहने लग जाता है। उसके बाद में जो कुछ मेहनत मजदूरी करता है वो करता, लेकिन अपनी पत्नी के ऊपर इसने काफ़ी ज़्यादा सख्ती बढ़ा दी थी। ना उसको कहीं बाहर आने देता था, ना जाने देता था, ना फ़ोन पे किसी से बात करने देता था। इसी बात से दामोदर की जो पत्नी थी इतनी ज़्यादा आग बबूला हो चुकी थी कि ये अपने प्रेमी से कांटेक्ट करती है और कांटेक्ट करने के बाद में कहती है कि अगर हम दोनों एक होकर रहना चाहते हैं, अगर हम दोनों चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में समय बिताएं, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, तो बेहतर यही होगा कि उसका जो पति है इस दुनिया से हटा दो। अब उसके बाद में इसकी पत्नी का जो प्रेमी होता है वो भी तैयार हो जाता है। दामोदर को इसी 25 अप्रैल साल 2025 को वो किसी बहाने से बाहर बुलाता है। बाहर बुलाने के बाद में गांव के बाहर जो छोटा सा जंगल है, बागोग है, वहीं पे लेके जाता है और वहीं पर तेज़ धारदार हथियार से हमला कर देता है। हालांकि दामोदर की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग भागते हैं, लेकिन जब तक जो आरोपी था ये फरार हो चुका था। और उसके बाद में गाँव वालों ने भी यही बताया कि हाँ वही व्यक्ति है। पुलिस जब दबिश डालने के लिए दामोदर के घर पहुंचती है और उस व्यक्ति के घर पहुंचती है तो पत्नी भी लापता थी और वो जो व्यक्ति था वो भी लापता था। बहरहाल पुलिस इन दोनों को ढूंढ रही है और जैसे ही ये दोनों पकड़े जाएंगे पुलिस इनके ऊपर कठोर से कठोर सख्त सख्त कदम उठाएगी और जो भी चार्जशीट बनेगी उसके आधार पर इन्हें सज़ा दिलाने का काम करेगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आज के इस दौर में जो पति पत्नी वाला रिश्ता है ये कुछ इस तरीके से कलंकित हो रहा है कि इंसान इस रिश्ते की अहमियत को भूल चुका है। आप लोगों से यही कहना है कि दोस्तों, अवैध संबंध एक ऐसी बीमारी है जो परिवार को धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला कर देती है और परिवार पूरी तरीके से बिखर जाता है। आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।